राजा साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप इतने महत्वपूर्ण विषय पे, आज छुट्टी का दिन है और आप लोग इस प्रेस को कवर कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से इस इशू को ब्लैकआउट किया है और आप लोगों के से हमें अब एक आखिरी उम्मीद बची है कि आप लोग इसको दिखाएंगे, शेयर करेंगे और जो समाज का सबसे वंचित तबका है जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, या मैं अगर कहूँ कि आरक्षण भी अगर सही मायनों में किसी एक तबके की वजह से अगर चल रहा है आज, या जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, ये उस तबके की आवाज़ हम लोगों ने मिलकर 2018 से हमने इस पर आरटीआई लगाई। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस स्वच्छ भारत मिशन को धर्म से जोड़ा और दिल्ली में मंदिर मार्ग पचकुइयाँ में एक भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने इस टारगेट ग्रुप को, जो कि ज़्यादातर इसी कम्युनिटी के लोग सफाई पेशे में, मैनुअल स्क्वेंजिंग्स में, सीवर क्लीनिंग में इंडल्ज हैं, उन लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने एमपीज, मिनिस्टर्स के साथ मिलकर फोटोशॉप किया, एक झाड़ू ले ली और उस वाल्मीकि मंदिर से उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को शुरुआत किया, जो कि पहले कांग्रेस की सरकार में निर्मल भारत चलता था। उसके बाद उन्होंने अपने पार्लियामेंट क्षेत्र वाराणसी से कुछ चंद वाल्मीकि समाज की महिलाओं को, जो सफाई पेशे थी, स्वच्छता सैनिक थी, उनके पैर धोए, एक पैर धोने का नाटक किया। वो बात अलग है कि बाद में उनको उन्होंने पूछा भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। हमने इसमें बहुत बेसिक सवाल पूछे थे आरटीआई में वकील साहब और हमने, कि टोटल सफाई कर्मचारी पूरे देश में कितने, ये तो आंकड़ा मैं समझता हूँ सरकार हर म्यूनसिपैलिटी पे होना चाहिए और देश की लगभग सभी म्यूनसिपैलिटी ने लिख दिया नील, यानी कि हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। दूसरा हमने सवाल इनसे पूछा था फिर ग्राम सभा में, म्यूनसिपैलिटी में, सारी पंचायतों में कितने सफाई कर्मचारी हैं, उसमें भी हमें लगभग सभी देश की म्यूनसिपैलिटी, ग्राम सभा में, पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में जवाब आया नील। फिर तीसरा सवाल हमने इनसे पूछा कि कितने अगर एम्प्लॉय हैं तो कितने परमानेंट है, कितने एडहॉक पे हैं, कितने टेम्परेरी हैं, कितने मेस्ट्रॉल पे हैं, कितने टीएमआर पे हैं, उसका भी जवाब आया नील। ये मैं आपको नील दिखाई रहा हूँ, ये इस तरीके से। फिर सब जूम करके भी आप देख सकते हैं, लगभग सभी का ये ऐसे आंख नील करके उन्होंने हमें भेज दिया आरटीआई में। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने नील 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 करके भेजा। मैं इसके तथ्य पे आना चाहता हूँ। फिर हमने एक बड़ा अच्छा सवाल हमने तय किया, वकील साहब ने, प्राचा साहब ने और हमने, कि इस पे इनके टोटल बजट कितना खर्च करते हैं आप सफाई कर्मचारी, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अगर चलेगा तो वो सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे तभी तो सक्सेसफुल होगा। स्वच्छ भारत मिशन में भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, ये झाड़ू लेके खड़े बैठ जाएंगे या फोटोशॉप करेंगे तो उससे तो ये स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ नहीं हो जाएगा, पूरे देश की सफाई नहीं हो जाएगी। सफाई तो स्वच्छता सैनिक करेंगे, सफाई कर्मचारी करेंगे। तो इसके बाद फिर हमने इनसे सवाल पूछा कि इन लोगों की जो सफाई व्यवस्था है, जो इसमें इंडल्ज है, उनकी जो आप स्थिति है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, या ज़्यादातर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितने सफाई कर्मचारी या मैनुअल स्पंजर्स के, सीवर क्लीनर्स हैं, वो अपनी जॉब का 70% लोग जॉब पूरी नहीं कर पाते। और ये डाटा जो है WHO के भी हैं, भारत सरकार के भी हैं, वो अपनी जॉब के दौरान ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्किन डिजीज़ से वो पहले ही मर जाते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी ऐसी हो जाती है, उनकी मेंटल स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है। फिर हमने एक सवाल पूछा कि इनकी ग्रीवांसेस पे आप कितना पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हर जगह एसडीएम्स की ग्रीवांसेस सेल बनते हैं। मैनुअल स्क्वेंजर्स कितने, उनके आइडेंटिफिकेशन, हर साल एक सर्वे होना चाहिए। हमने पूछा पूरे देश में मैनुअल स्क्वेंजर्स कितने हैं, स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं तो आप, तो वो कहते हैं पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन से पहले ही मैनुअल स्क्वेंजर नील हो गए थे, खत्म हो गए। जबकि आप अभी गूगल करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में जाएंगे तो लगभग 65-70 हज़ार तो वो खुद अपने आंकड़े बता रहे हैं कि मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं। और मैनुअल स्क्वेंजर्स इसलिए भी हैं कि पूरे देश में आज भी 90% जगह सीवर लाइन नहीं डली हुई है। वहाँ पर आज भी सेप्टिक टैंक्स या जो ओपन ड्रेनेजेस हैं उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा या मलमूत्र या जिस तरीके का सीवरेज है वो जा रहा है, और उसकी सफाई आज भी लोग अपने हाथों के द्वारा या व्हील बैरो से कर रहे हैं। वो कोई ऐसा मैकेनाइज हुआ नहीं है। इवन देश में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे है। आप दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, या हमारे बिल्कुल पीछे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है,
आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, रेलवे सबसे बड़ा अड्डा है मैनुअल स्पंजिंग का आज भी, जो कि सबसे प्रॉफिटेबल संस्था है। रेलवे में आज भी हम सब लोग रेल से ट्रैवल करते हैं, आप देखते हो कि रेल में क्या मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ है, या आप ह्यूमन एक्सक्रीटर जाता हो ऐसी पटरियों पर बहता है, उसकी सफाई कौन करता है? एक स्वच्छता सफाई कर्मचारी। वो सब कैसे हो रही है? वो सब मशीन से तो हो नहीं रही, सब हाथों के द्वारा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा देश की जनता के साथ मजाक है, और विशेष रूप से उस समाज के साथ मजाक है जिस समाज ने सदियों सदियों तक पहले भी अपना धोखा खाया, उनकी अनटचेबिलिटी उन्होंने महसूस की है, उन लोगों ने बड़ा दर्द सहा है। आज देश की सरकार और प्रधान सेवक उनको ठग रहे हैं, ये बहुत ही शर्म का विषय है। अगर देश में इस आरटीआई के माध्यम से आप समझिए कि ये सरेआम बोल रहे हैं कि हम ना तो हमने स्वच्छता कर्मचारी अपॉइंट किए, रिक्रूटमेंट किए, ना हमने मैनुअल स्पंजिंग हटाई है, ना हमने देश में मशीनें ली हैं इसकी सफाई करने की, तो फिर ये देश कौन साफ कर रहा है? ये देश भूत साफ कर रहा है। कोई घोस्ट आता है, रात में आता है, पूरे देश में सफाई करके भाग जाता है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, ये सिर्फ एक दिन फोटो खिंचाते हैं 2 अक्टूबर पर, गांधी जयंती पर झाड़ू लेकर, उसके बाद फिर पूरे 364 दिन सफाई कौन कर रहा है? और जब सफाई हो नहीं रही, आज भी 1965 में जो एक कानून बना था, पर स्क्वायर फीट एरिया स्वीपिंग एरिया बनेगा, उसी को आज भी फॉलो किया जा रहा है। दिल्ली की न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में, साउथ एमसीडी में, ईस्ट एमसीडी में, नॉर्थ एमसीडी में, या दिल्ली गवर्नमेंट में, या पीडब्ल्यूडी में, या डीडीए में। ये हाल तो मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। और दिल्ली जैसी जगह में भी आज भी 70% जगह दिल्ली जल बोर्ड जो है वो हाथों से सफाई करा रहा है सीवर की, दिल्ली के अंदर। और आज स्वच्छ भारत मिशन में यमुना की क्लीनिंग होनी थी। मैं समझता हूँ यमुना से बड़ा गंदा नाला पूरे देश में कहीं नहीं है, और हजारों करोड़ रुपए हर सरकार के समय में इस पर स्पेंड होते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। उस पर कोई एसटीपी प्लांट नहीं लग रहा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है वहां पर उसको ट्रीटेड नहीं किया जा रहा है, सारे नाले उसमें डाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 9,000 करोड़ रुपए तो अब तक स्पेंड हो गए हैं। और जैसा वकील साहब बता रहे थे कि 1200-1500 करोड़ रुपए तो बहुत 2018 की बात है, तब तक खर्च हुए थे। हर 6 महीने में, जो कि आंकड़े खुद भारत सरकार दे रही है, 37 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन में केवल और केवल एडवर्टाइज पर खर्च होते हैं। यानी कि साल के लगभग 70 करोड़ रुपए से ज्यादा एक साल में केवल एडवर्टाइज पर खर्च किया जा रहा है। और दूसरी ओर दिल्ली में जब सफाई कर्मचारी कोरोना काल में भी फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर कर उनकी डेथ भी हो रही है और वो काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली में 3-3 महीने सैलरी नहीं मिल रही। इस पर भी हमने पिटीशन डाली थी, मेरी पिटीशन पे वकील साहब पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर हमने कहा कि इनको ये सबसे ऐसा काम कर रहे हैं खतरनाक, इस खतरे के दौर में जब लोग घरों में घुसे हुए हैं 1 साल से कोरोना में, उस वक्त ये सबसे पहले लोगों का स्पूटम वाला मास्क उठा रहे हैं, यही गंदगी उठा रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, और इन्हीं की आप लोग तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 3-3 महीने तक उन्हें बार-बार स्ट्राइक करनी पड़ रही है। दिल्ली की राजधानी में आज सफाई कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। देश में कोई परमानेंट सफाई कर्मचारी नहीं है, मैनुअल स्पंजर पे आप रोक नहीं लगा रहे हैं, देश में कोई मैकेनाइज और मिशनाइज करने का आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। 2013 में जब मैं चेयरमैन था दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का, तो हमने देश में, पूरे देश में मैनुअल सीवर क्लीनिंग और मैनुअल स्वेंजिंग को बैन किया था, जो कि पार्लियामेंट से भी 2013 मैनुअल स्वेंजिंग एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट ये बना था। उसके बाद आज 7-8 साल बाद भी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस पे पूरी देश की सरकारों को, तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर इस तबके के साथ वो बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है, बहुत बड़ा अनाचार कर रही है, बहुत बड़ा दुराचार कर रही है, इनका शोषण कर रही है। तो इसमें हम मोदी जी को, अब बहुत हो चुका है, हमने इनको बहुत सारा पत्राचार कर लिया, बहुत सारे रिटर्न में लिख लिया, और सरेआम सबसे बड़ा धोखा और दुख की बात तो यह है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी, जिसको कि हम न्यायमूर्ति कहते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, उस सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर जो इनके देसाई साहब हैं, सर क्या कहते हो, मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब, जो सरकार के बिहाफ पे पक्ष रखते हैं, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में कि हम देश में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको ग्लव्स देते हैं, मास्क देते हैं, गम्स बूट देते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स देते हैं, उनको पीपीई किट देते हैं, उनको सैनिटाइजर्स देते हैं। और आप अपने बाहर निकलकर दिल्ली में आप देखिए, आप रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड जीरो पे सब लोग, और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आपने अभी तक, मुझे नहीं लगता दिल्ली शहर में किसी एक सफाई कर्मचारी को सुबह अपनी गली मोहल्ले में देखा हो कि उसने पीपीई किट पहनी हो।
उसने ग्लव्स पहने हो, उसने मास्क लगाया हो, या उसको गम बूट्स मिले हो, या उसको सैनिटाइजर मिला हो, या उसको साबुन मिला हो, या आप कभी भी ग्राउंड जीरो पर जाकर देख सकते हैं, साफ होने के लिए या नहाने के लिए, धोने के लिए उसको उनके वॉशरूम्स बनाए हो, ये सब मैंडेटरी है। गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स भी हैं, भारत सरकार की उसमें एक्ट में भी लिखा है, फिर भी उसके बाद ये सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। सरकार जाकर कोर्ट्स में भी झूठ बोल रही है, आरटीआई में भी झूठ बोल रही है और इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो हमें अब उम्मीद मेरे हिसाब से आप सब लोगों से है, जो तमाम जागरूक लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओज के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि अब आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करें। और हम इस देश की सरकारों को ये एक बात चेताना चाहते हैं आज वकील साहब के सामने, कोर्ट में तो हम इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी लड़ रहे हैं। अगर इस 2 अक्टूबर तो आज तो निकल गया है, आज तो हमने एक समझ लीजिए फॉर्मली चेतावनी के रूप में या इन्हें एक इनसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आज भी निवेदन कर रहे हैं कि समाज को प्लीज आप ठगिए मत, इनकी एम्पावरमेंट करिए। और अगर ये नहीं होता है तो हम आने वाले 1 जनवरी को, जो अब नया साल आएगा 2022 का, पूरे देश की सरकारों में जितने मंत्री हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जजेस हैं, इनके घरों के बाहर टन के टन कूड़ा गिरेगा। इनको तब पता लगेगा, पूरे देश की सफाई व्यवस्था को ठप करा जाएगा, पूरे देश के सीवर को ठप करा जाएगा, पूरे देश में एक टूल डाउन स्ट्राइक का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। 1 जनवरी को देश में जब लोग न्यू ईयर मनाते हैं तो हम इस न्यू ईयर को इस तरीके से मनाएंगे। हम चाहते हैं ऐसा ना मनाया जाए। आज भी सरकार के पास 4 महीने का समय है। सरकार इन सब चीज़ों को, जो चीज़ हमारी डिमांड्स है कि हम सफाई कर्मचारी को रेगुलराइज कर दे, इनकी जो हेल्थ कार्ड है वो बना दे, इनको रेगुलराइज करके इनको पेंशन्स दे, इनको जितने सेफ्टी गियर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो गम्स बूट हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, और अगर इस सीवर में जाते हैं किसी विपरीत परिस्थिति में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स या और दूसरी चीज़ें इनको अवेलेबल्स हों। और इसके अलावा जो भी डेंजरस काम है, सेप्टिक टैंक खोलने का या सीवर क्लीनिंग करने का या मैनुअल स्पंजिंग का, उसको जल्द से जल्द मशीन लेकर मैकेनाइज करने का काम करे, मशीनीकरण करे, ताकि इसमें जो रोज रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, दिल्ली जैसी जगह में पिछले 1 साल में लगभग 22 जाने जा चुकी है सीवर में जाने से, और सबकी उम्र 30 साल से कम है। और कितने रुपए में गए हैं? केवल 300 से 400 रुपए के में वो व्यक्ति सीवर में गिर के मर रहा है। तो समझ लीजिए इस देश में एक व्यक्ति की कीमत, एक परिवार की कीमत केवल 300 से 400 रुपए है। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज इस 2 अक्टूबर में हम फिर पुनः इस स्वच्छ भारत मिशन को फेल करार देते हैं, स्वच्छ भारत मिशन को धोखा करार देते हैं और देश की सरकारों को धिक्कार करते हैं। ये भी प्रेस की बात नहीं करता हूँ तो बार बार ये क्लियर भी करना पड़ता है। ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि वही प्रेस है, बाकी तो फ्रॉड है। तो उनसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी जाएं, कम से कम 5 मिनट 1 हफ्ते में आप जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी हकीकत ज़रूर अपनी एक 5 मिनट की वीडियो ज़रूर चलाएं। एक तो जितना कूड़ा पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी के घर के पास, कितना स्वच्छ है भारत, और एक जो हमारे उससे भी महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों ने ये काम करना है उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में कम से कम 1 हफ्ते में 5 मिनट की एक आप अगर चला लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प भी होगी। और हम जो 1 जनवरी का हरनाम जी ने और हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक प्रोग्राम का आह्वान किया है, उसमें भी हमें बहुत मदद मिलेगी। और सबसे बात तो यह है कि हम अपने आप को शीशे में चेहरा दिखा पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं आज स्वस्थ, तो उसमें किसी डॉक्टर का हाथ नहीं है, किसी और दूसरे समाज पैरामेडिक्स का हाथ नहीं है। सबसे बड़ा हाथ जो है तो वो सिर्फ हमारे सफाई कर्मचारियों की वजह से है। कोरोना की तो एक बात है, बल्कि दूसरी भी सारी जितनी भी बीमारियां हैं सिर्फ और सिर्फ वही बचा रहे हैं। एक तो उनकी तनख्वाहें जो 1 नंबर में ऑफिशियली होनी चाहिए वो नहीं है, बहुत कम है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही स्किल्ड काम है। तो डॉक्टरों के बराबर या दूसरे स्किल्ड लेबर के बराबर इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जो इनकी तय है कानूनी तौर पे तनख्वाह, उसका भी 1/10वां हिस्सा भी इनको नहीं मिलता है, तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आप लोग हमारी ये सिर्फ 1 हफ्ते में 5 मिनट की वीडियो बना के ही बहुत मदद कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे खास गुजारिश की पर्सनली सभी सोशल मीडिया के हमारे भाइयों और बहनों से। फ्रॉड नंबर 2 है, पहला भी फ्रॉड था, ये दूसरा फ्रॉड है। ये फ्रॉड का शब्द जो है आप लोगों को अपने आप, सोशल मीडिया हो, आपको असली प्रेस हो, अपने आप लगा लेना चाहिए। सब देशवासियों के ऊपर धिक्कार है
एक बात। दूसरी बात ये, जिस दिन, और हम इस चीज़ का भी इंतज़ाम करेंगे, कम से कम दिल्ली में तो करेंगे, कि हम लोग उनके परिवारों को 1 महीने तक खाना पीना और राशन दे सकें। तब अगर ये स्ट्राइक होगी, तब अगर टूल डाउन होगा, तभी ये सक्सेसफुल होगा। और देश में संसाधन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। ये जानबूझ के वो मनुवादी मानसिकता है कि हमारे लोगों को पैसे नहीं देने हैं, हमारे लोगों का ख्याल नहीं रखना है, इनको जानवर की स्थिति में रखना है और जानवरों की तरह काम लेना है। ये वो मनुवादी व्यवस्था है जिसके खिलाफ हम लोग इसी का काम, इसके लिए कि हम पूरा एक टीम बना रहे हैं अपनी, कि अब जो टूल डाउन हो, चाहे वो दिल्ली में ही हो, चाहे हम नई दिल्ली में ही करें, लेकिन उसके लिए हम परिवार वालों के लिए 1 महीने का राशन और उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ताकि कंप्लीट टूल डाउन हो 1 महीने का। तब ये देश एक रात में, इतना संसाधन और धन हमारे पास है बजट में, और बजट के लिए तो हमारे पास, अगर बेईमानी भी की जाए तो SC ST जो सब प्लान है उसमें ही इतना पैसा है। वो हालांकि वो बेईमानी होगी, अगर हम इनकी तनख्वाहें SC ST सब प्लान से दें तो वो देश के साथ और हमारे देश के संविधान के साथ और बजटरी एलोकेशन के साथ फ्रॉड होगा। लेकिन अगर उसमें से भी दिया जाए, जो तो इनका हक ही है, तो उसमें से भी दिया जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारें जानबूझ के नहीं देती हैं। इसके खिलाफ हम ये तैयारी कर रहे हैं कि अब हम इनको 1 महीने के लिए, हरनाम जी, कम से कम इनकी हम देखभाल 1 महीने के लिए कर सकें, फिर टूल डाउन होगा उसका समय। क्योंकि सरकार जो ये पैसा बताती है वो कहती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट नोडल एजेंसी है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, लाइक हरियाणा को, दिल्ली को या और गवर्नमेंट्स को। तो क्या ये गवर्नमेंट चोरी कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसे को खाली दिखा रही है? ये कोई बहुत बड़ी जालसाजी है क्या? ये बहुत एक जांच का विषय है। मैं समझता हूँ इसकी जांच की भी हम एक डिमांड करते हैं कि इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर स्वच्छता कर्मचारी को मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा और सैलरी तक नहीं मिल रही है दिल्ली और NCR में, तो ये तो फिर समझ लीजिए स्वच्छ भारत मिशन 1, स्वच्छ भारत मिशन 2, और अगर कोई 3 भी आएगा तो ये सब फ्रॉड ही होगा। स्वच्छ 1 और 2 का मैं आपको बता दूं किस तरीके से फ्रॉड क्यों हम कह रहे हैं। फ्रॉड इसलिए कि स्वच्छ भारत मिशन जब शुरू हुआ था 1, तो पूरे देश के लिए था। अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पहले वाला गाँव के लिए था, अब ये दूसरे वाला शहरों के लिए। तो यही फ्रॉड बताता है ना इनका। तो शहरों की स्थिति तो आप अभी जाके यहाँ से आज ही शुरू कीजिए, कितना स्वच्छ है भारत। तो ये प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर से शुरू कीजिए, कितना स्वच्छ है भारत। तो फ्रॉड नहीं है क्या ये? तो और गांव में तो आप चले ही जाइए, गांव में तो आपको पूरा स्वच्छ भारत मिल ही जाएगा। कह रहे हैं कि हमने वो दे दिए, क्या नाम इसका, ये टॉयलेट दे दिए, जाके देख लीजिए कितनी जगह टॉयलेट दे दिए। तो ये सब कागजों पे है, टॉयलेट सब कुछ कागजों पे है। फ्रॉड चल रहा है, तो फ्रॉड नज़र भी आ रहा है ना। एक तो फ्रॉड करने के लिए भी इतनी अकल चाहिए जितनी अकल शायद नहीं है जो कर्मचारी प्रधानमंत्री जी को बना के देते हैं। तो जब पूरे भारत का था तो शहरों के लिए अब 2 क्यों? तो 1 और 2 का जो वो है वही फ्रॉड दर्शाता है। पूजा पाठ का जो लाभ है वो आप ले लीजिए। इन बेचारों को, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को क्यों सीवर में गिरा के मरा रहे हैं मीथेन गैस में? तो ये एक तरीके से जो समाज का एक वंचित तबका है, बेचारा जो कमजोर तबका है, जो शिक्षित नहीं है, उसको दूसरे तरीके से बरगलाने का ये काम कर रहे हैं। कभी उनके पैर धोने हैं, कभी मंदिर, वाल्मीकि मंदिर पर जाना है, कभी उनको प्रधानमंत्री इस तरीके से कह रहा है। ये देश में, पूरे विश्व में लोग हंस रहे थे जब प्रधानमंत्री, इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश के सीवर में जाकर सफाई करना या किसी का मलमूत्र उठाना या एक्सक्रीटा उठाना एक पूजा है। तो इससे बड़ा धब्बा देश पर क्या होगा? देश की छोटी छोटी अगल बगल की कंट्रियां हैं, आप सब लोग गए होंगे, बर्मा गए होंगे, नेपाल गए होंगे, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है, वहां पर भी इस तरीके से सफाई नहीं हो रही जिस तरीके से आज भी हिंदुस्तान में सफाई हो रही है। और हम अपने आप को UN में परमानेंट मेंबर बनवाना चाहते हैं। हम अपने आप को डेवलपिंग नेशन का क्लेम कर रहे हैं। और कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो संबित पात्रा बताता है, $500 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और देश की हालात आप समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ देश पे, हम सब पे कलंक है, मानवता पे कलंक है। ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मलमूत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिससे हम खुद भेदभाव करते हैं, जिससे हमें खुद घृणा होती है अपने मलमूत्र से, उससे दूसरे व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो उसको बेर हाथों से उठाए और उसको लेके जाए, तो समझ लीजिए इससे बड़ा शर्म का विषय, इससे बड़ा सोचनीय विषय कोई हो नहीं सकता। हम मानव नहीं है, अमानवीय काम लोगों से कराया जा रहा है और इसमें हम पूरे 125 करोड़ लोग भागीदार हैं इसके, इस पाप के। सर एक सवाल, छुपाएगा या बताएगा? नहीं बताने का एक और सबूत आपने दे दिया कि ये फ्रॉड है। वरना
आरटीआई में क्यों नहीं आता है? नहीं आता तो प्रधानमंत्री जी कहें नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मैं ईमानदार सेवक चौकीदार वगैरह 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 हूँ तो मैं बता रहा हूँ। आरटीआई में नहीं आता तब भी बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो छुपाना है ना, चोरी अपनी छुपानी है, फ्रॉड अपना छुपाना है। ये तो इसका ये सीधा सीधा कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी इस बात को महसूस कर सकता है कि जिसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है वो सब कुछ दिखाएगा। जैसे हमारे ऑफिस में रेड लगी थी तो हमने तो अपने बाथरूम तक दिखाए थे, देखो खुली किताब है, खुली किताब है। तो प्रधानमंत्री जी से छोड़ दीजिए आरटीआई, ये टेक्निकलिटी में मत डालिए देश को। अगर आपने चुराए नहीं है पैसे, अगर आपने धोखाधड़ी नहीं की उन पैसों में, अगर आपने फ्रॉड नहीं किया पूरे देश के साथ उन्हीं पैसों में और इस केस में भी, तो बताइए कितने पैसे आपने सफाई कर्मचारियों के तनख्वाह देने पे खर्च किए हैं और कितने पैसे अपनी पब्लिसिटी पे खर्च किए हैं? आरटीआई लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। नहीं देंगे तो आप चोरी करें। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।